नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी विशेष सीरीज अदृश्य मानव का 14वां और अंतिम भाग, ग्रैंड फाइनल, जिसे हेमेंद्र कुमार रॉय ने लिखा है। पेश है इस पूरी कहानी का महासमापन और एक चौंकाने वाला सच। अदृश्य मानव, उपसंहार और बंशी बाबू की चमत्कारी रईसी। श्रीपुर की गलियों से मौत का साया तो हमेशा के लिए उठ चुका था, लेकिन उसी शहर के सबसे आलीशान पांतनिवास होटल के बंद कमरों में एक ऐसी रईसी मुस्कुरा रही थी जिसका सीधा तार उसी मरे हुए अदृश्य शैतान से जुड़ा था। अरे भाई, बाबू बंशीबदन बसु को तो तुम सब लोग निश्चित रूप से भूले नहीं होगे। अगर आज के इस दौर में तुम में से किसी के मन में भी उनसे एक बार मुलाकात करने की सच्ची चाह या साध जागी हो, तो फिर बहुत ही आहिस्ता से, बिल्कुल चुपके चुपके और पांव दबाकर, बिना कोई शोर किए मेरे पीछे पीछे चले आओ। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ या गोलमाल किया तो तुम उनसे चाहकर भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगेगी कि तुम उन्हें उनके पुराने दिनों से जानते हो और पहचानते हो, वे तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे, यानी पलक झपकते ही भाग खड़े होंगे। अगर उनसे मिलना ही है तो सीधे श्रीपुर के उस बेहद आलीशान और मशहूर पांतनिवास होटल में मेरे साथ कदम बढ़ाओ। अरे भाई, जरा वहां नजर तो दौड़ाओ। उस होटल के चमचमाते हुए बड़े से हॉलघर के बिल्कुल बीचों बीच आराम कुर्सी यानी एक शानदार इजी चेयर के ऊपर परम सुख और आराम से लेटे हुए बंशी बाबू कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक बेहद मीठी सी मुस्कान तैर रही है। सच पूछो तो आज के इस नए जमाने में बंशी बाबू को फटे पुराने जूते, खैराती कपड़े या मैली कुचैली पोशाक पहनने वाले लोगों से सख्त नफरत है। वे इन सब चीजों से अब भयंकर घृणा करते हैं। जरा उनके ठाट बाट तो देखो। उनके सिर के काले बालों पर इस वक्त एक बेहतरीन और चमकीली टेढ़ी काटा यानी सलीके की पट्टीदार मांग बनी हुई है। बदन पर इस्त्री की हुई कड़कदार सिल्क की कीमती पंजाबी सिलवट खा रही है। पहनने के लिए उन्होंने शांतिपुरी महीन धोती का कलात्मक कोचा संभाल रखा है, और पैरों में पोलिश की हुई शीशे जैसी चमचमाती कत्थई रंग की कीमती जूती दमक रही है। और भाई, सबसे ज्यादा हैरान और अवाक कर देने वाली बात तो यह है कि आज इस विशाल पांतनिवास होटल के इकलौते और एकमात्र मालिक कोई और नहीं, बल्कि खुद अकेले हमारे यही बंशी बाबू हैं। सच पूछो तो आज के इस समय में उस पांतनिवास होटल का कारोबार और साख इस कदर आसमान छू रही है, उसका इतना जबरदस्त पसार है कि श्रीपुर शहर का कोई भी संभ्रांत नागरिक अब भूलकर भी पुराने स्वास्थ्य निवास होटल का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाता है। दरअसल इस अकल्पनीय कायापलट और कामयाबी से बंशी बाबू खुद भी मन ही मन बेहद खुश और गदगद है। वे जब तब अपनी इस रईसी पर एक गहरी और चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए अपना सिर मटकाकर बड़े गर्व से कहते हैं, हूं बाबा, घुघू देखा है तुमने, लेकिन उसका फंदा तो नहीं देखा। अरे भाई, जब मैं अपनी पुरानी फटी हुई कमीज और टूटे फूटे जूते पहनकर घूमता था, तब उस घमंडी मिस्टर दास ने भरी महफिल में मेरा कितना भारी अपमान किया था और मुझे बेहद तुच्छ और लाचार समझा था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि अब उस मिस्टर दास को इस बंशीबदन की असली महिमा और औकात रग रग में, यानी हड्डी हड्डी में अच्छी तरह से महसूस हो गई होगी। लेकिन अरे भाई, उनके इस आलीशान होटल में बैठकर अगर कोई अनजाना मुसाफिर या राहगीर उस मृत अदरी इंसान की थोड़ी सी भी बुराई या निंदा कर देता है, तो बंशी बाबू का चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा जाता है और वे अपना मुंह फुलाकर बेहद गंभीर आवाज में बोल पड़ते हैं, ओगो, तुम सब लोग अभी के अभी अपनी जुबान बंद करो और पूरी तरह खामोश हो जाओ। मैं अपने जीते जी इस जगह पर अपने गुरुदेव की रत्ती भर भी निंदा या बुराई नहीं सुन सकता, जिसे तुम सब लोग एक खूंखार और डरावना अदृश्य मानव कहकर पुकार रहे हो। दरअसल वे कोई और नहीं, बल्कि मेरे साक्षात परम पूज्य गुरुदेव थे। सच पूछो तो आज मेरे जीवन में जो ये अथाह धन दौलत, मान सम्मान और इतनी बड़ी बाढ़ बंद दिखाई दे रही है, ये सब उन्हीं के दिव्य आशीर्वाद और कृपा का ही तो साक्षात चमत्कार है। अब बंशी बाबू की इस अगाध और अटूट गुरुभक्ति को देखकर किसी भी इंसान के लिए हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल उस खौफनाक रात को जब उस अदृश्य मानव के हुक्म और कड़े आदेश पर श्रीपुर के उस बड़े बैंक के मजबूत लॉकर से तमाम नए नए नोट प्रजाप्ति यानी करारे करेंसी नोट फुर फुर करके उड़ते हुए सीधे बंशी बाबू की जेब के भीतर आकर अपना पक्का घोंसला और बसेरा बना रहे थे, ये गुप्त बात भले ही दुनिया का कोई और इंसान न जानता हो, लेकिन तुम सब लोग तो इस परम सत्य से अच्छी तरह वाकिफ हो। आता रे भाई,
अब सारी बातों को यही विराम देते हुए आओ हम सब लोग भी मिलकर बंशी बाबू के उन चमत्कारी और महान गुरुदेव महाराज की जय जयकार करें और उनके नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी इस रहस्यमयी कहानी का पाला यहीं सांग करें, यानी इस पूरी कथा को यहीं संपूर्ण करें। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।